हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार नई जानकारियां आ रही हैं और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और संबंधित है MPPSC से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2019 में मेंस परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा के बाद में जो इंटरव्यू होना थे वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं और इसका कारण रहा है आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी पर विवाद होना और हाई कोर्ट में फिर इस केस का जाना, और जहां पर अप्रैल माह में हाई कोर्ट ने फिर से रिजल्ट बनाने का निर्देश दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और अब दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है इस आदेश के साथ में और डर सता रहा है अभ्यर्थियों को कि जो पूर्व घोषित परिणाम है उसमें काफी कुछ उलटफेर हो सकता है। और इस आशंका से जो अभ्यर्थी डरे हुए हैं तो उन्होंने PSC हेडक्वार्टर के सामने धरना और प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों लगातार जानकारी आ रही है और आप ये पिक्स के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से बैनर लिए खड़े हुए हैं और जानेंगे कि आखिर इनकी कहानी क्या है। और इस आंदोलन के बाद में प्रदर्शन के समय में जो PSC के सचिव हैं वह भी आए और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, इसके संबंध में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नियम हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को एक फैसला सुनाया था और जिसमें आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी की बात कही गई थी। तो कोर्ट ने आयोग को परीक्षा परिणाम फिर से बनाने का आदेश दिया और यही वजह रही कि आज ये हड़कंप मचा हुआ है और ये आंदोलनरत हैं अभ्यर्थी। हालांकि जो PSC है अब तक स्पष्ट नहीं कर सका कि पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम में बदलाव होगा या नहीं होगा। इसी बीच इंटरव्यू भी अटके हैं। अंतिम सीढ़ी पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं यानी कि उनको इंटरव्यू ही पास करना है और उसके बाद में उनकी नौकरी पक्की। लेकिन इन उम्मीदवारों की उम्मीद अब टूटती हुई नजर आई और शुक्रवार को रेसिडेंसी क्षेत्र स्थित PSC मुख्यालय पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जो कि इंदौर में है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आखिर इस धरना प्रदर्शन के बाद में जो PSC के सचिव थे उन्होंने क्या कहा है। तो चर्चा करने के लिए PSC के सचिव प्रबल सिपाहा आए। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पहला दौर 2019 में शुरू हुआ था, 3 वर्ष हो गए, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, कोर्ट में मामले लंबित थे, तो PSC ने प्रक्रिया जारी क्यों रखी। इस प्रकार की बातें कुछ कहीं प्रमुख सचिव से लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के द्वारा। और कोर्ट में मामले लंबित थे तो उन्होंने प्रक्रिया जारी रखने की बात कही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो अंतिम दौर है उसमें ये अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार बैनर लिए ये अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इंटरव्यू कब होगा और वह इस प्रक्रिया में कब शामिल होंगे। तो दोस्तों कहानी क्या थी वो भी हम देख लेते हैं। आखिर उम्मीदवारों को क्यों सता रहा है डर कि वो हो सकते हैं बाहर। तो आप देखें कि जो PSC का साक्षात्कार है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और बेचैनी इसीलिए बढ़ी हुई है। हम जानते हैं कि 3,66,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 10,767 उम्मीदवार चुने गए थे। मुख्य परीक्षा के परिणामों के आधार पर 1,918 उम्मीदवारों का चयन किया गया था और इन्हीं में से फाइनल चयन होगा इंटरव्यू के बाद में और ये उम्मीदवार इन्हीं 1,918 में शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कोर्ट ने जो फार्मूला लागू किया गया था उसको गलत ठहराया है आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी का। तो PSC 2019 तक के परिणामों में आरक्षित वर्ग के प्रावीण्य सूची में आने वाले उम्मीदवारों को भी अनारक्षित श्रेणी की सीटों के बजाय उनके वर्ग की सीटों पर चयन कर रहा था। इस आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके मार्क्स ज़्यादा थे, उनको UR कैटेगरी में आना चाहिए था, लेकिन अधिक मार्क्स होने के बाद भी वह आरक्षित कोटे में ही बने रहे। और निश्चित रूप से दोस्तों ये बिल्कुल गलत था और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि फिर से परीक्षा परिणाम बनाया जाए तो निश्चित रूप से ये जो उसका निर्णय था, डिसीजन था, बिल्कुल सही था। क्योंकि यदि आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी अधिक मार्क्स लाते हैं तो उनको अनारक्षित श्रेणी में भी लिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को जो आदेश दिया कि पुनः आप परीक्षा परिणाम को जारी करें तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं वह आंदोलनरत हो गए। और जैसा कि आप लोगों को पिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, लगातार प्रदर्शन जारी है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।